प्रणाम। नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज फिर एक नए विषय को लेके मैं ज्योतिष में लेके आया हूं। तो आज हमारा एक नया विषय है शनि से बनने वाला साढ़े साती और ढैया। ये कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्या सभी साढ़े साथी वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इस विषय में आज पुनः फिर से एक चर्चा करते हैं। तो शनि की साढ़े साती वर्तमान में जो हमारे जो ग्रह हैं वर्तमान में देखा जाए तो वैसे साढ़े साती जो बनने की प्रक्रिया है कि गोचर में जिस राशि में शनि होता है उससे गताब्द एक राशि, गताब्द मतलब जो चली गई है, और जो आने वाली जो राशि होती है उस राशि में साढ़े साती का निर्माण होता है। तो साढ़े साती जो बनती है वो कैसे बनती है, तो इस विषय में देखते हैं। जिस राशि में वर्तमान में शनि गोचर कर रहा होता है उस राशि का गताब्द पीछे वाली राशि और आने वाली राशि पर साढ़े साती होता है। ढैया मतलब तीन राशियां हो गई। एक तो वो जिस राशि में बैठा है उसके पीछे वाली राशि और उसके आगे आने वाली राशि, ये तो इन पे साढ़े साती चलेगी। और ढैया जो चलती है वो 6-10 चलती है। मतलब जिस राशि में शनि अभी बैठा है उससे छठवीं राशि ढैया चलती है, उससे 10वीं राशि ढैया चलती है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राशिगत मीन राशि पर अभी शनि चल रहे हैं। तो कुंभ में और मेष में और मीन में साढ़े साती चल रही है शनि की अभी। ढैया जो है छठवीं राशि मीन से सिंह राशि बनती है और 10वीं राशि बनती है धनु राशि। तो इन 5 राशियों पर अभी 2 पे ढैया चल रही है और 3 पे साढ़े साती चल रही है। तो चलो, ये तो मैंने आपको बताया है कि साढ़े साती कैसे चलती है। तो अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनि, मतलब इस अभी देखा जाए तो शनि देव मीन राशि में चल रहे हैं। तो उनसे पीछे वाली राशि कुंभ राशि है और उनसे आगे आने वाली राशि मेष राशि है। तो इन तीनों राशियों पर साढ़े साती चल रही है। इसका प्रभाव देखते हैं, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। क्या वो वही प्रभाव है जो प्रभाव पुस्तकों में लिखा हुआ है या उससे भिन्न प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रभाव को देखते हैं। तो कुंभ राशि पहले हम लेंगे। कुंभ राशि शनि के स्वराशिगत है। तो साढ़े साती का प्रभाव मित्रगत या राशिगत या इस अर्थ पे नहीं पड़ता है। वो पड़ता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पड़ा हुआ है उसके अर्थ पर फल करता है। पर सामान्य फल जो हमें देना चाहिए, जो सर्वविदित फल है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। साढ़े साती कभी भी अच्छी नहीं होती है, ऐसा साढ़े साती के लिए माना जाता है। ढैया भी कभी अच्छी नहीं होती, नुकसान ही देती है। तो कुंभ राशि में खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, दौड़ भाग व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हो जाती है, माता पिता को कष्ट होता है, संपत्ति विवाद, सामाजिक संबंधों में या सामाजिक कार्यों में, सामाजिक प्रतिष्ठा में व्यक्ति की कमी आ जाती है। मीन राशि को देखें, मीन राशि की जो साढ़े साती है उसमें स्वास्थ्य में ऊपर नीचे चलता रहेगा। कभी स्वास्थ्य ठीक है, कभी स्वास्थ्य खराब है। आलस्य, अरुचि, पेट की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी क्योंकि मीन राशि में शनि पेट में है अभी। और कुंभ राशि में पैर पे है
और मेष राशि में सिर पर शनि अभी चल रहा है। तो पेट की वजह से अरुचि, पेट में पाचन की शिकायतें हो सकती हैं, बहुत बाधाएं आ सकती हैं, राजपक्ष में बाधाएं आ सकती हैं, आलस्य, प्रतिकूलता नहीं बनी रहेगी, अकर्मण्यता, किया मैं कैसे करूं, चलो बाद में करते हैं, आज की बात कल ठेल देना, पत्नी को कष्ट होना, भाई बंधुओं से विरोध होना, व्यावसायिक मंदी होना, ये मीन राशि वालों का साढ़े साती का प्रभाव बना है। मेष राशि के प्रभाव को कैसे देखें तो मेष राशि में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, संशय बुद्धि बनी रहेगी, करें ना करें, इस वजह से निर्णय लेने में देरी आएगी और इसमें कार्यों का फल मिलने में देरी हो जाती है। खर्चे हो जाना, खर्चों का बढ़ना, तनाव आ जाना, मतभेद हो जाना, छोटी सी बातों पे मतभेद बन जाना, अच्छे अवसर अगर आ रहे हो तो उन अवसरों पर हानि हो जाना। देखो कि भैया अभी मुझे मौका मिल रहा था और मौका फिर हाथ से निकल गया, तो ये मेष राशि वालों के लिए है। धार्मिक अरुचिता बनेगी, पूजा पाठ में, जाप में, कथा में, इन पे मन नहीं लगेगा, अपयश मिलेगा, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। तो ये तो है आपकी साढ़े साती, ये 3 राशियों में, कुंभ में, मीन में और मेष में जो चल रही है, तो ये 3 राशियों में साढ़े साती का प्रभाव ये है। जो ढैया चल रही है वो लोहपाद मानते हैं, लोहपाद मतलब लोहे का पैर। तो सबसे पहले सिंह राशि पे चल रही है ढैया, तो जो पैरों के लिए बड़ी दिक्कत देगी, कारोबार में बहुत परेशानी देगी, जो अचल संपत्ति का है उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है सूर्य के घर से संबंधित है। राज भय बना रहेगा, हो सकता है कि कोर्ट कचहरी अदालतों में जाना पड़े संपत्ति के लिए, वो भी नुकसान दे सकता है। तो ये दिक्कतें बनी रहेंगी। धनु राशि में जो ढैया है गुरु से संबंधित है, अपने से बड़े लोगों का हो सकता है कि अपमान बन जाए, कारोबार में मंदी हो सकती है, जो आप व्यापार कर रहे हैं हो सकता है वो थोड़ा मध्य चले, ठीक ठाक स्थिति में ना चले, कोई संपत्ति आपने ली है उस वो बिक ना रही हो, आपको जरूरत है भी पैसे की, वो बिक ना रही हो, ये परिस्थिति बन सकती है। तो साढ़े साती इस प्रकार से अभी चल रही है। अब हम इस विषय में बात करेंगे कि साढ़े साती की वजह से क्या, साढ़े साती जब आती है कुंडली में या राशियों में जब आती है तो उसका प्रभाव क्या होगा, और क्या साढ़े साती उसी अर्थ पे चलती है जो मैंने अभी बताया है। तो मैं आपको पहले ही इस विषय में सचेत कर देता हूं कि जीवन में लगभग 4 या 5 बार साढ़े साती आती है, लगभग, और ढैया बहुत बार आ जाती है, पर जो है साढ़े साती 4 या 5 बार पूरे जीवन भर में आती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये मान के चलें कि साढ़े साती बहुत नुकसान देने वाली है, बहुत नुकसान देने वाली है, बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। और अगर शनि अच्छा है तो नुकसान भी नहीं देगी तो फायदा भी नहीं देगी। और शनि की स्वराशिगत है, मूल त्रिकोण या उच्च में शनि बैठा है या भाव कारक बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि वो 7.5 साल आपके जीवन के गोल्डन पीरियड बन जाएं, वो आपके जीवन के स्वर्णिम युग में लिखा जाए कि वो 7 साल हाँ जी हमारे जीवन के बड़े उत्तम थे। तो कभी कभार ये मान संपदा पद प्रतिष्ठा शनि दे देता है इस प्रकार से। तो शनि इस प्रकार से काम करता है साढ़े साती में। तो ढैया में भी यही स्थिति है, परंतु अधिकतर शनि जब भी आता है तो नसों की परेशानी देता है, हाथ पैरों को परेशान कर देता है, कमर में बैक पेन दे देता है, सिर में दर्द दे देता है, नसों की बहुत अधिकता परेशानी शनि देता है। जिन लोगों का शनि ज़्यादा खराब होता है तो उनको नसों की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। साढ़े साती में भी यही दिक्कत होती है कि शरीर की जो जठरा अग्नि है वो अपच में बदल जाती है, वहाँ
पाचन स्थिति ठीक नहीं रहती है शनि की साढ़े साथी होने की वजह से। तो शनि की साढ़े साथी के निवारण, अब बात विषय ये आता है कि चलो शनि की साढ़े साथी तो है, पर उसका उपाय कैसे करें। बात है उसको ठीक करने की। समस्याएं तो भाई लगातार बनी रहेंगी, जीवन है तो समस्याएं बनी रहेंगी। कोई चीज खराब हो गई है, कोई गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक तो होनी चाहिए भाई, ठीक है तो जो खर्चा लगेगा या जो चीजें हैं वो तो है, तो वो ठीक कैसे होंगी इस विषय में विचार हम करते हैं। तो आज हम साढ़े साथी के उपाय के बारे में भी एक जानकारी लेते हैं। शनि के साढ़े साथी के लिए वस्तुतः 7.5 वर्ष तक ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी बड़े का अपमान ना बने। पहला, ये बहुत संयमित होके चलना चाहिए। और गाड़ी मोटर कार अगर हम चला रहे हैं तो बहुत उग्र होके ना चलें, उतावलेपन में ना चलें, बहुत धैर्य के साथ हमें चलना चाहिए। तीसरा, मन को शांत और वाणी को बिल्कुल अपने अधीन रखें कि जिससे कि हमें किसी को कटु वचन ना बोलें। ये बहुत अनिवार्य विषय है। अब चलते हैं पूजा के विषय में कि पूजा से या दान से क्या शांति हमें साढ़े साथी में मिल सकती है, तो इस पे हम चलते हैं। तो साढ़े साथी के लिए पूजन शनि का, पीपल के वृक्ष, देखो सबसे उत्तम बहुत सबसे सरल उपाय ये माना जाता है शनि के लिए कि पीपल के वृक्ष पर सुबह सुबह का मतलब मान लीजिएगा, हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जाएं और वहाँ पर आटे का दीपक सरसों के तेल के साथ उसमें थोड़े से काले तिल या भूरे तिल डाल के उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें और फिर 4, 7 या 11 परिक्रमा करके ओम नमः शिवाय या ओम शनहे नमः, इस प्रकार का जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर बिना किसी का चेहरा देखे हुए, चेहरा भी नहीं देखना है किसी का, तो एक तो सरल उपाय यही है कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जाना चाहिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ अपने नित्य में रखें कि ये नित्य हो सके। ये संभवतः या शनिवार को या फिर अमावस्या को या शनि प्रदोष आदि जो आती हैं, बड़े त्यौहार आते हैं जो, उन त्योहारों को ये अवश्य करें। तो इससे ये शनि के साढ़े साथी का प्रभाव लगभग दूर हो जाता है, क्योंकि उपाय की बात है। दूसरा, काली वस्तुओं का दान करना है। तिल, काले तिल, कोयला, काला कपड़ा, काली दाल, लोहा, ऊन, काली ऊन के बने हुए वस्त्र, जुराब, अपनी पहने हुए जूते जो आपने 1-2 दिन पहने हैं उनका दान करें। बेल्ट, जो बेल्ट होती है, कमर पेटी जो होती है, उसका दान करना, ये चीजें दान करनी चाहिए। और छाया पात्र, एक लोहे का पात्र लें, उसमें जो है सरसों का तेल डालें, कोई कॉइन डालें, सिक्का उसमें डालें, अपना पूरा चेहरा उसमें देखना है, अपने नाखून भी उसमें देखें शनिवार के दिन, और वो तेल दान कर देना चाहिए। वो तेल सहित उस पात्र को दान कर देना चाहिए। नित्य एक नया पात्र लेके ऐसा करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय परंपरा में आता है। तो शनि का प्रभाव लगभग दूर होने की संभावना होती है। पैर, जिस पैर में बंधन हो, जिस पैर में दर्द की संभावना बनती है, उस पैर में काला धागा भी बांधा जा सकता है, उससे भी पैर की शिकायतें दूर होती हैं। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर लोग कहते हैं या हमारे जो बड़े ज्योतिषाचार्य वो कहते हैं कि इस प्रकार के उपाय करने से, क्योंकि लोक दंत्यों में, लोक उक्तियों में भी तो है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब पैर किसी का सो जाता है, पैर कभी सो जाते ना, तो उसमें रावण लिखना चाहिए। अब सोचो कि कोई कहेगा कि रावण लिखने से पैर जाग जाएगा, परंतु श्रद्धा का विषय है, आप लिखें तो हो सकता है वो जाग जाए, और संभव तो ऐसा कहते हैं कि लिखने से जाग जाता है। ये छोटे छोटे उपाय जो माने जाते हैं शनि के लिए, ऐसे करने चाहिए। अब विषय आता है कि हम नित्य में अगर ये चीज़ें हमारे पास ना हो, अगर आसपास पीपल का वृक्ष ना हो, जैसे मसूरी जैसा या ऊपर जैसे पहाड़ों में तो नहीं है,
तो फिर क्या करें? क्या हमें शनि मंदिर जाना चाहिए? तो शनि की दृष्टि बहुत ठीक नहीं मानते हैं। शनि की दृष्टि हमेशा सदैव ठीक नहीं मानी जाती। शनिदेव को जब कहते हैं कि शनिदेव का जब पूजन किया जाता है तो उनका जो उनकी जो मूर्ति होती है तो दरवाजे की तरफ उनका चेहरा नहीं होना चाहिए। मतलब मंदिर के दरवाजे की तरफ चेहरा नहीं हो, दक्षिण भाग या उत्तराभी भाग उनका मुंह होना चाहिए, जिससे कि आप सीधे जाके उनकी दृष्टि आप पे ना पड़े और आप पूजन करें, तब उनकी दृष्टि भले ही तब पड़ जाए पर प्रथम दृष्टि आप पर ना पड़े, ऐसा भी मानते। तो ऐसे मंदिरों में जाना चाहिए जहां शनि एकदम आपको, आप मंदिर में घुसे तो शनिदेव ना दिखे आपको, उनका पृष्ठ भाग दिखे या बायां भाग दिखे, और तब आप मंदिर में प्रवेश करते हुए पूजन करते हुए उनका चेहरा दिखे। तो ऐसा मानते हैं कि साढ़े साती के दोष की निवृत्ति ऐसे भी की जाती है। तेल दान करने से, गौ सेवा करने से, गाय की सेवा करने से शनि का प्रभाव बहुत दूर होता है। घोड़े की नाल, घोड़े की जो पैर की नाल होती है, काले घोड़े की या घोड़े की, जो भी घोड़ा हो, खच्चर नहीं घोड़ा, तो घोड़े की नाल को इस बड़ी फिंगर में हम इसको पहन सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत मंद माना जाता है। और घोड़े की नाल, क्योंकि घोड़ा बहुत उग्र और बहुत बलशाली, प्रभावशाली या युद्ध में सदैव तत्पर रहने वाला प्राणी माना जाता है, इसलिए घोड़े की नाल उसको पहनाया जाता है कि जीवन में आलस्य दूर हो जाए, शरीर से जो जितने रोग हैं वो दूर हो जाएं। लोह तत्व, खासकर जब शनि कम होता है, शनि जब दशा आती है तो खासकर लोहे तत्व की, कैल्शियम की शरीर में कमी आ जाती है। कैल्शियम की बहुत कमी आती है शनि की साढ़े साती होने पर, और शरीर में इसलिए जो है कैल्शियम की मात्रा सही बना के लेके दूध पीना, दूध दान करना, ये चीज़ें करते रहना चाहिए समय समय पर, इसका प्रभाव दूर हो जाता है। तो शनि के साढ़े साती के बारे में, ढैया के बारे में मैंने आपको बताया है। ये छोटे छोटे उपाय हमें करते रहने चाहिए, और छोटे उपाय करने से जीवन में समृद्धि आती है। दान पुण्य, दान का महत्व बहुत बड़ा महत्व माना जाता है कि जो भी व्यक्ति दान करता है, और ज़रूरतमंद को करना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको दान करें, तो दान का पुण्य बहुत बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि हमारा जन्म भी दान से हुआ है। पिता ने अपने बीज को माँ के रज में दिया, तब हमारा माँ ने भी अपने सौंदर्य या अपने पूरे शरीर को दान देके शरीर में हमें रखा और फिर हमें पैदा किया। तो ये सब दान प्रक्रिया से इस पृथ्वी को हमने एक बीज दान दिया और उसने फिर हमें जो है अनेकों रूप में प्रकट किया। तो दान की बड़ी महत्ता हमें प्रकृति देती है कि अगर वो हमें देती तो हमें भी उसको देना चाहिए। तो इस प्रकार से शनि की साढ़े साती के बारे में मैंने आपको कहा। आपके जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आपको जरूर बताने चाहिए कि गुरुजी ये प्रश्न है और ये ऐसा कैसे। तो आज मुझे लगा कि शनि की साढ़े साती ढैया के बारे में आपको जानकारी दूं, कैसे बनता है, क्यों होता है। तो आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठाकुर साहब, भरत कुमारी जी नमस्कार, नम्रता छोटी बहन कैसी हैं आप, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे परिवार सहित। बलूनी जी नमस्कार, राजू ठाकुर साहब जी कैसे हैं भाई साहब, बिंदवाल जी नमस्कार, सरस्वती देवी जी सास जी हमारी हैं नमस्कार प्रणाम। तो आप लोगों को स्वस्थ रहना है, आनंद में रहना है, मस्त रहना है, और जो भी आपके प्रश्न हो प्रश्नों को जरूर पूछें। मैं प्रयास करता हूं कि जो मुझे एक, बहुत चीज़ें ज्योतिष में ऐसी हैं कि मैं आपको बताऊंगा पर समझ में नहीं है, आपके लोगों के समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो चीज़ हम लोग सुनते हैं कि हाँ यार ये है यार, ये है, ये है, इससे ये होता है, तो ये सिर्फ मेरा बताने का मतलब भय को दूर करना है कि शनि की साढ़े साती जीवन में 5 या 7, 5 बार, 4 या 5 बार आती है। तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये अगर आ रही है तो ये अच्छी भी हो सकती है, हमेशा वो नकारात्मक नहीं होती, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव कैसा है, गोचर में किस राशि पर, वो फर्क तो पड़ता ही है। तो इस वजह से शनि की साढ़े साती होती है। तो आप लोगों को स्वस्थ रहना है, आनंद में रहना है। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। प्रणाम, हर हर महादेव।